प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ज्ञेय ब्रह्म 4 सर्व वही परंतु अविज्ञेय शीर्षक से 15वां मंत्र ले रहे हैं भगवान। बहि अंतश्च भूतानां चरम च अचरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थम च अंतकी च तत्। अर्थात यह ब्रह्म भूतों के बाहर भी है और भीतर भी है, अचर भी वही है और चर भी वही है, वही दूर भी है और पास भी है, परंतु वह सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय है। यह त्वचा पर्यंत जो अविद्या कल्पित शरीर है, इस शरीर को जब हम मैं मानकर बैठ जाते हैं कि यही हम हैं, तो इस शरीर के बाहर भीतर का ख्याल हो जाता है। बाहर पुस्तक है और इस शरीर के भीतर हृदय है। यह बाहर और भीतर की कल्पना एक घेरा बनाने के बाद होती है। यह बात तो आपके ध्यान में आती है कि मकान की दीवार की दृष्टि से हम लोग भीतर बैठे हैं और सड़क मकान के बाहर है, लेकिन यह दीवार किस ख्याल से है? बम्बई के ख्याल से सड़क भी भीतर ही है और देश के ख्याल से बम्बई और नासिक, कलकत्ता और मद्रास दोनों देश के भीतर ही हैं। और आकाश की दृष्टि से सारे ब्रह्मांड आकाश के भीतर हैं, तो यह बाहर भीतर का जो ख्याल होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। एक सीमा कल्पित करके तब बाहर और भीतर मानना पड़ता है। कल्पित रेखा बनाए बिना बाहर और भीतर का भेद नहीं हो सकता। और यह जो धर्म होते हैं ना, संप्रदाय होते हैं, ये सब काल के घेरे में होते हैं। 1300 वर्ष के पहले यह संप्रदाय नहीं था, अब हो गया। या 3000 वर्ष के पहले यह संप्रदाय नहीं था, फिर हो गया। अरे ये संस्कृतियाँ जो बनती हैं, बिगड़ती हैं, ये सब भी काल के घेरे में होती हैं। यह संस्कृति बड़ी पुरानी है, यह बिल्कुल नई है। आज जो नई है वही 2000 वर्ष बाद पुरानी हो जाएगी। 200 वर्ष पहले जो नई थी वही आज पुरानी हो गई है। इन्हीं बातों को लेकर सवेरे सवेरे एक बात मन में आई थी कि भाई आगे चलकर ऐसा शासन आने वाला है कि यह नहीं रहेगा। तो हमने कहा पहले भी तो यह नहीं था, तब भी हम ब्रह्म ही थे, और जब यह नहीं रहेगा तब भी हम ब्रह्म ही रहेंगे। तो फिक्र क्यों? अरे फिक्र भी नहीं कर रहेगी भाई, फिक्र भी एक भान मात्र ही है। तो बहि अंतश्च भूतानाम, ये बाहर भीतर क्या है, आप एक घेरा बनाएं, बिना उसके बाहर और भीतर, उसके भीतर की कल्पना नहीं कर सकते। यह जो परब्रह्म परमात्मा है वह सब घेरों से बाहर है, घेरों को तोड़कर है, सब घेरों का आधार है, सब घेरों का अधिष्ठान है, सब घेरों का प्रकाशक है। तो उसमें बाहर और एक भीतर कहाँ से? एक बार एक बड़े सेठ के घर गए, बड़ा बंगला और घर में बड़ा मैदान। वे दिखाने लग गए। नटराज की एक मूर्ति दिखाई, बोले 94,000 में मैंने यह मूर्ति खरीदी है। 1 करोड़ रुपए का उसने हाल सजाया हुआ है। वही एक नक्शा ग्लोब रखा हुआ है, वो गोल गोल घूम रहा था। उनसे पूछा कि यह क्या है, यह कहाँ है, क्या कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि यह हिंदुस्तान है। मैंने पूछा इसमें बम्बई कहाँ है? तो बोले यह बिंदी सी जो लगी हुई है पश्चिम तट पर समुद्र के किनारे, यह बम्बई है। तो मैंने पूछा इसमें तुम्हारा मकान कहाँ है? बोले कि इसमें हमारा मकान नहीं है।
मैंने कहा देखो मुंबई के नक्शे में तुम्हारा इतना बड़ा महल और बगीचा है ही नहीं। वे तो अपने महल को बड़ा भारी समझते थे। तो यह जो शरीर आपका है, यह भले छोटी नज़र से देखो तो बहुत बड़ा दिखेगा, किंतु इसका अस्तित्व कहीं है नहीं। सत्संग को भगवान और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।